प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 राज हेल्थ पोर्टल पर नियुक्ति कब होगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी और ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है उन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 4000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए जो फाइनल लिस्ट में चयनित हो चुकी है। तो रिक्त पदों की जो सूचना है वो मांग ली गई है, यानी जो जरूरी सगुन होता है ना कोई काम को शुरू करने के लिए, उसकी तैयारी जो राज हेल्थ पोर्टल पर बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर कौन सा पद रिक्त है, कौन से सब सेंटर पर पद खाली हैं, कौन सा आप लोगों को चाहिए, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मांग ली गई है। राज हेल्थ पोर्टल पर कौन कौन से पद खाली हैं एएनएम्स के, वो तो रिक्त पदों की सूचना मांगी है। ऑनलाइन चॉइसेज कब से भराई जाएंगी, इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है और सब कुछ डिपेंड करेगा उन अधिकारियों पर, उन सीएमएचओ पर जो जल्द से जल्द जितना जल्दी काम करेंगे, जितना जल्दी इन रिक्त पदों की सूचना को भेजेंगे, उतना जल्दी आप लोगों की ऑनलाइन चॉइसेस शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल कंफर्म बात ये है। सबसे पहले दोस्तों, ये आदेश जारी कर दिया गया चिकित्सा विभाग की तरफ से और आज सीएम ने नियुक्ति पत्र भी दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन असली नियुक्ति राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से होगी, यानी कि ऑनलाइन आप लोगों को स्थान लेने होंगे कि मेरे को उस ज़िले का ये सब सेंटर चाहिए, उस ज़िले का ये चाहिए। आप लोगों को कम से कम 40-50 चॉइसेस भरनी पड़ेंगी, आप लोगों को सब सेंटर्स चूज करने पड़ेंगे। तो उसी के लिए ये जो है दोस्तों, इन्होंने निदेशालय जयपुर ने एक लेटर जारी किया है और इसमें समस्त सीएमएचओ, समस्त पीएमओ और इनको बताया है विषय के रूप में कि नियमित रूप से सृजित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों की सूचना बाबत, है ना। और इसमें क्या कहा गया है, देखिए, विभाग द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों का राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से शीघ्र पदस्थापन किया जाना है। देखिए, अतः आपके नियंत्रणाधीन एएनएम के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना 15/9/2024 की स्थिति में सूचना संलग्न प्रपत्र में दिनांक 20/9/2024 शाम 5 बजे तक सॉफ्ट, हार्ड कॉपी और ईमेल आईडी पर भिजवाएं। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में जो है ये सूचना मांगी गई है हार्ड कॉपी के रूप में। अब दोस्तों, इसमें इन्होंने पूछा है कि स्वीकृत पद कितने हैं, किसके आयत। मान लो जैसे अलवर सीएमएचओ है तो अलवर सीएमएचओ को, अलवर पीएमओ को, इन दोनों को बताना पड़ेगा कि भाई पीएमओ के दिन तो 20 पद हैं, सीएमएचओ के दिन जैसे 40 पद खाली हैं। अब वो बताएगा 40 कहाँ कहाँ पे खाली हैं, कितने स्वीकृत थे। मान लो 100 पद मतलब स्वीकृत हों, उनमें से 40 खाली हैं, भाई 60 भरे हुए हैं। तो ऐसी सूचना देनी होगी और ये सूचना कब तक देनी है, 20 सितंबर तक को, 20 तारीख तक को, 3 दिन का समय दिया गया इनको। अब ये 3 दिन के अंदर सारे सीएमएचओ, पीएमओ अगर दे देते हैं सूचना, तब तो आप लोगों की 20 के बाद शुरू हो जाएगी, है ना। और अगर ये नहीं देते हैं, फिर इनको एक और आदेश जारी करना पड़ेगा कि भाई अब तक सूचना नहीं भेजी। जैसा कि मुझे लगता है लापरवाही रहेगी, 20 तक ये सूचना भेजेंगे तो 11 रुपये का प्रसाद मैं भी बांट दूंगा आप लोगों के लिए, और क्या करूँ। लेकिन 20 को ये सूचना भेजेंगे नहीं, ठीक है। अगर भेज देते हैं तो 22 से 25 से आप लोगों को शुरू हो सकते हैं, 25 के आसपास की हम उम्मीद कर रहे हैं अगर इस लेटर का आधार माने तो 20 तक अगर सूचना भेज देंगे जब तो अच्छी बात है। और 20 तक नहीं भेजी तो भाई उतने दिन लेट चालू होगा। 20 तक भेज देते तो 25-26 से शुरू होने की संभावना बन जाएगी। अगर नहीं भेजेंगे 20 तक तो उसके और 1-2 दिन जोड़ लीजिए, कुल मिला करके इस महीने में पोस्टिंग नहीं होने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने विशेष तौर पर यह बता भी दिया है कि यह विशेष तौर से ध्यान रहे कि आपके माध्यम से प्राप्त होने वाली उक्त सूचना के अनुसार ही नवनियुक्त एएनएम के पदस्थापन की कार्रवाई प्रस्तावित होगी। अतः किसी भी प्रकार की अपूर्ण, असत्य सूचना के लिए आप व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे। इन्होंने ये बताया कि भाई सारी की सारी जो सूचना है बिल्कुल सही देनी है, सत्य देनी है। ये नहीं है कोई पद छिपा लेंगे कि भाई वो फलाना पद तो खाली नहीं है, और बिल्कुल स्पष्ट बताना है इनको। इनके द्वारा जो सूचना दी जाएगी उसी पर पदस्थापन किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर में जहां पद पहले से भरा हुआ था उस पद को भी पदस्थापन कर दिया गया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए इन्होंने बताया है कि भाई पदों की जो सूचना है पूर्णतः सत्य भेजनी है, असत्य अपूर्ण सूचना नहीं भेजनी है, ठीक है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। और ये जो राकेश कुमार शर्मा डायरेक्टर हैं, इनकी तरफ से ये लेटर जो है जारी किया गया। अब किस तरीके से सूचना भेजनी है ये देखिए, इसमें क्रम संख्या लिखना है, उसके बाद जिला, खंड कौन सा है, संस्थान का प्रकार, संस्थान का नाम, कुल स्वीकृत पद कितने हैं, नियमित कितने हैं, यूटीबी पे कितने कर रहे हैं, रिक्त कितने कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा विशेष विवरण कॉलम नंबर 1 से 9 तक एरियल फॉन्ट 10 में अंकित करने हैं और कॉलम नंबर 10
WSS फॉन्ट 14 में अंकित करना, ये कंप्यूटर की भाषा है ना, उसका कोडिंग करना है। ठीक है भाई, मुझे इतना नहीं पता कैसे कैसे क्या होता है ना, कंप्यूटर मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये जो 9/2024 की स्थिति, यानी कि 15 सितंबर तक कितने पद खाली थे उनको गिन के बताना है, कितने भरे हुए थे उनको गिन के बताना है। फिर जैसे ये 20 तारीख तक ये लोग आप लोगों की सूचना भेज देंगे ना, उसके बाद फिर आप लोगों का क्या होगा, पद स्थापन के ऑनलाइन जो चॉइसेज है वो भरवाई जाएंगी। और ये जो आदेश निकाला गया है दोस्तों, ये सही है। राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट जो है उस पर भी आप ये लेटर देख पाएंगे। ठीक है ना, कभी ये समझो कि यार पता नहीं कहाँ से वीडियो बना दिया, नहीं, ये देख सकते हो आप लोग, राज्य हेल्थ पोर्टल राज्य स्वास्थ्य की जो वेबसाइट है वहाँ से ये आदेश आप लोग देख सकते हैं खुद भी। टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो अब कुल मिलाकर के बात ये है, 20 तारीख तक यानी अगले 3 दिन तक CMHO PMO इन सबको सूचना भेजनी है। और उसके बाद आफ्टर देन 20 सितंबर आप लोगों की चॉइसेज के लिए राज हेल्थ पोर्टल को ओपन किया जाएगा। डिपेंड करेगा कि 20 तारीख तक सारे के सारे CMHO, सारे के सारे PMO रिपोर्ट भेज देते हैं कि नहीं भेजते हैं। अगर एक भी ज़िले ने रिपोर्ट 20 तक नहीं भेजी, एक भी ज़िला रह गया, तो फिर आप लोगों का नहीं शुरू होने वाला, 1-2 दिन फिर डिले होंगे। तो कुल मिलाकर अगर 20 तक भी भेज देंगे तो भी 25 के आसपास शुरू होगा, ये ध्यान रखो। अगर 20 से लेट किया, एक और ऐसा आदेश आया कि आज तक सूचना लंबित है, तो फिर देखना भाई अंत तक चला जाएगा सितंबर। ठीक है, पोस्टिंग इस महीने में नहीं हो रही है, बिल्कुल 16 आने सत्य बात ये है ANMs की। अब पोस्टिंग आप लोगों की जब ये हेल्थ पोर्टल शुरू होगा, फिर आप लोग चॉइसेज भरेंगी, फिर चॉइसेज भरने के बाद 10-12 दिन इनको देने में लगेंगे, क्योंकि भाई समय तो लगेगा ना, 5,000 लगभग बच्चों को करना है। ठीक है, और हो सकता है ये जो चॉइसेज हैं आप लोगों के सितंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हों, क्योंकि अभी एक और लिस्ट जारी किया जा सकता है ANMs का जो 22-23 तारीख के आसपास है, तो वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो संभवतः इस महीने के अंत तक भी जा सकता है ऑनलाइन चॉइसेज भरवाने का, इस लेटर का आधार मान करके मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो संयम बरते थोड़ा सा, और अब धैर्य रखना ही पड़ेगा। देखिए इस महीने में तो कुछ होने से रहा है, अगले महीने में पक्का पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों पर डिपेंड करता है, और इस सूचना मांग ली गई है, सोचा वीडियो बना दिया जाए, तो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सब तक, और जो भी लोग CMHO में काम कर रहे हैं, PMO में, थोड़ा सा दबाव बनाएं और ये 20 तारीख को भेज दें तो अच्छी बात है। जो 2, 5, 10 दिन आप लोगों को कम हो रहे हैं वही अच्छी बात है। अगर 20 के बाद ये लोग नहीं भेजेंगे सूचना तो आप ही का काम डिले होगा। जब तक ये सारे ज़िले सूचना नहीं भेजेंगे, राज हेल्थ पोर्टल ओपन नहीं होगा, क्योंकि आधे अधूरे पदों के साथ कैसे ओपन किया जाएगा। तो ये भी गौर करने बात है, आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा ना। तो ये जानकारी थी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।